फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो सीटेट का एग्जाम है दिसंबर 2021 में जो हमारा होने वाला है उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है टीजीटी साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो टॉपिक जो नाम है हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखो इसमें क्या है, दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच अराउंड अस विच कैन नॉट बी सी नॉर्मली। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे चारों तरफ होते हैं लेकिन उनको हम अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हम देखेंगे जो रेनी सीजन के दौरान यानी कि बारिश वाले सीजन के दौरान मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड। जो हमारे पास जो ब्रेड होती है जो मॉइस्ट होती है यानी कि हल्की सी गीली गीली जो ब्रेड होती है वो स्पॉइल्ड हो जाती है एंड सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश पैचेस। उसके सरफेस पे क्या आने लगते हैं, कुछ ग्रे या व्हाइट कलर के पैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि किस वजह से होते हैं, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्मॉल इन साइज, जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, जिनको हम अनएडेड यानी कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से नहीं देख सकते। दीज कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, इनको हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देखते हैं जो कि हमारे पास क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जनरली दीज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जो कि है हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, इसके अलावा और भी कैटेगरी है जैसे कि है वायरस। वायरस इज ऑल्सो कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस है वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक कैटेगरी है। तो आपको याद रखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। वायरस का क्या है, दीज आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। ये भी क्या है, हमारे पास माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनको भी क्या किया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर रखा गया है। वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट। वायरस क्या करते हैं, जो हमारे पास होस्ट सेल है उसके अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन की बॉडी भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकता है और प्लांट की बॉडी भी हो सकती है, प्लांट सेल भी हो सकती है। विच मे बी बैक्टीरियम, ये कह रहा है वायरस की जो होस्ट सेल है वो बैक्टीरियम हो सकती है, प्लांट हो सकती है और एनिमल सेल हो सकती है। कॉमन डिजीज कॉज बाय वायरस, जो हमारे पास वायरस है उसके द्वारा कौन कौन सी डिजीज हैं जो कॉमनली होती हैं, कौन कौन सी है, कोल्ड यानी कि जो हमें खांसी जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड कफ। जो खांसी जुकाम या फ्लू वो सब किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। इसके अलावा पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय वायरस। जो हमारे पास पोलियो है और चिकन पॉक्स है वो भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। विच इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, जो कि क्या है, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। क्या है, सबसे पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे लिए फ्रेंडली भी हैं और हमारे लिए क्या है, एनिमी का काम भी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेज, ये बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने के लिए, ब्रेड के लिए, केक के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, बहुत पहले टाइम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ जो एल्कोहल यानी कि शराब, वाइन वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। दे आर ऑल्सो इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ बनाने के अंदर भी काम आते हैं। दे आर यूज इन सॉइल फर्टिलिटी और बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जिससे क्या होती है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट हमारे पास मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड कर्ड, यानी कि दही और ब्रेड बनाने में ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं। कर्ड कंटेन बैक्टीरियम, जो हमारे पास कर्ड है दही उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरियम जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये आप याद रखेंगे, दही के अंदर कौन सा बैक्टीरियम होता है, लैक्टोबैसिलस। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो क्या करता है, कर्ड बनाने में हेल्प करता है। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क, ये डिवाइड करता रहता है मिल्क के अंदर, एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, और दूध को क्या करता है, दही में कन्वर्ट करता है, कौन, लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज़, बैक्टीरिया और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, चीज़ बनाने के अंदर, पिकल्स के अंदर एंड मैनी अदर फूड आइटम, और बहुत सारी फूड आइटम्स के अंदर। इन ब्रेड, अगर हम ब्रेड का देखें, ईस्ट इज यूज्ड इट रिप्रोड्यूस रैपिडली, इसके अंदर ब्रेड के अंदर यूज़ किया जाता है ईस्ट। ईस्ट क्या है, हमारे पास एक फंजाई है जो क्या करती है, लगातार रैपिडली डिवीजन करती है एंड प्रोड्यूस CO2, क्या प्रोड्यूस करती है, CO2 बबल्स ऑफ गैस, जो CO2 के गैस के बबल्स होते हैं, फिल द डफ, वो हमारे क्या करते हैं, डफ के अंदर इंक्रीज होते रहते हैं जिसका उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। दिस मेक्स पेस्ट्रीज एंड केक्स, जिससे क्या बनाया जाता है, पेस्ट्रीज एंड केक। तो आप याद रखोगे ब्रेड के अंदर कौन सी फंजाई यूज़ की जाती है, ईस्ट। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कमर्शियल यूज़ क्या है, बड़े स्केल पर। दे आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, ये क्या किए जाते हैं, अल्कोहल बनाने के अंदर यानी शराब, वाइन के अंदर, एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर के अंदर। मैनी ईस्ट इज यूज फॉर दिस पर्पज, इसके लिए कौन सा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है, ईस्ट। दिस इज अ स्मेल ऑफ एल्कोहल
एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। जो हमारे पास अल्कोहल कौन बनाता है? ईस्ट। दिस प्रोसेस, जो हमारे पास क्या है, अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। और जो हमारे पास अल्कोहल बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनती है? शुगर के द्वारा। ठीक है, आप याद रखोगे फर्मेंटेशन क्या है? अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है उसके द्वारा कौन कौन सी डिजीज की जाती है? डिजेंट्री यानी कि एंड मलेरिया। डिजेंट्री क्या होता है? हैजा वगैरह हमारे पास, और मलेरिया होगा, आपको पता ही है मलेरिया जो मच्छरों के काटने से होता है। डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती हैं? टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ये आप लर्न रखोगे अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमारे पास कॉमन एग्जांपल कौन कौन से हैं? एल्गी, हमने भी पढ़ा था, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। तो एल्गी कौन कौन सी हो सकती है? क्लोमाइडोमोनास, बहुत तरह की एल्गी पाई जाती है, स्पायरोगेरा। बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं? स्पाइरल बैक्टीरिया, रोड शेप बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ हमारे पास होते हैं अमीबा, पैरामीशियम। फंजाई हो सकती है ब्रेड मोल्ड, एस्पारागिलस एंड वायरस। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ लाई करते हैं? इट मे बी सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं लाइक बैक्टीरिया, एंड सम एल्गी एंड फंजाई, ये भी क्या हो सकती है? सिंगल सेल्ड। और मल्टी सेलर, कुछ क्या होती है? मल्टी सेलर यानी उनमें कई सेल्स होती हैं, सच एज एल्गी एंड फंजाई। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, ये हर तरीके के एनवायरमेंट में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, मतलब बहुत ठंडे एनवायरमेंट से लेके बहुत गर्म हॉट स्प्रिंग जो हमारे होते हैं वहाँ तक ये रह सकती हैं। दे आर फाउंड इन बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ये इंसान की बॉडी में भी रह सकते हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसान की बॉडी में लाइव करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ क्या करते हैं? फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा कैन लाइव अलोन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास एमीबा वो क्या करता है? अलोन यानी कि अकेला रहता है। वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया लाइव इन कॉलोनीज, जबकि फंजाई और बैक्टीरिया कैसे रहना पसंद करते हैं? कॉलोनीज के। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने फर्मेंटेशन पढ़ा था, तो फर्मेंटेशन की डिस्कवरी हमारे पास की थी लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेडिसिनल यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होंगे हमारे पास मेडिसिनल यूज? दीज आर सोर्स ऑफ सब मेडिसिन, जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं? सब मेडिसिन, मतलब कई दवाइयों में यूज़ किए जाते हैं, इंजेक्शन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पेनिसिलिन, आपने सुना होगा पेनिसिलिन का नाम। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेडिसिन क्या करती हैं? जो भी हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया है उसको क्या करती हैं? ये तो किल करती हैं या उसकी ग्रोथ को रोकती हैं। ठीक है, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, उन मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो किससे बनाई जाती हैं? बैक्टीरिया और फंजाई से। एग्जाम्पल है हमारे पास एंटीबायोटिक्स के स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आप लर्न रखेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर यूज्ड फॉर वेरियस डिजीज, बहुत सारी डिजीज के लिए यूज़ की जाती हैं। कौन कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये किससे बनाई जाती हैं? हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि हमारे पास क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है। एंटीबायोटिक्स आर मिक्सड विद फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री, जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं वो मिक्स की जाती हैं जो भी पशुओं का चारा वगैरह होता है उनके अंदर, टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए इन द एनिमल। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल प्लांट डिजीज, और प्लांट की डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। वैक्सीन्स, नेक्स्ट हमारे पास वैक्सीन्स। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर इनटू आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी में कोई क्या होता है? माइक्रोब एंटर कर जाता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडर। हम पढ़ रहे थे वैक्सीन्स। वैक्सीन क्या है? व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर इनटू आवर बॉडी, जब भी कोई हमारे पास माइक्रोब है हमारी बॉडी में एंटर करता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है उससे लड़ने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब, तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसको पहचानने की आदत डाल देती है फाइट करने के लिए जो हमारी बॉडी में एंटर करता है। इफ़ इट एंटर अगेन, अगर वो हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करता है तो हमारी बॉडी में क्या बन चुकी होती हैं? एंटीबॉडीज़। द एंटीबॉडी रिमेन इन बॉडी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं वो हमें क्या करती हैं? माइक्रोब से होने वाली डिजीज़ से बचाती हैं। दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क्स, इस तरीके से एक वैक्सीन क्या करती है? हमारे वर्क करती है। ठीक है, सेवरल डिजीज़ लाइक क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनको हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? क्लोरा यानी कि हैजा, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, स्मॉल पॉक्स आप जानते हो कि छोटी माता, एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, इनको हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1798। जो हमारे पास स्मॉल पॉक्स के लिए एक वैक्सीन बनाया गया था, जो किसने किया बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। कब बनाया गया था? कब डिस्कवर किया गया था? 1798 के अंदर। ओके।
नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमारे लिए क्या करते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि वह जो हम प्लांट लगाएंगे उसकी क्या हो, ग्रोथ अच्छी हो। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं या एल्गी होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से टू एनरिच सॉइल विद N2, ताकि जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहे एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी, जिससे उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर्स। उनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमारे पास क्या करते हैं, जो हमारे पास डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लांट और एनिमल का, उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। दीज सब्सटेंसेस आर यूज्ड अगेन, जिसको क्या होता है, जो प्लांट्स या एनिमल दोबारा यूज़ कर सकते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं, जो हमारे पास हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़े, क्या पढ़ा अभी हमने, कि एनवायरनमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस टाइप से हेल्पफुल हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हो सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे जो अंदर क्या करते हैं, कुछ बीमारियां पैदा करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी पैदा कर सकते हैं और एनिमल्स के अंदर भी। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस। उन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो हमारे अंदर क्या करते हैं, डिजीज़ पैदा करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग पैथोजन, अब कौन कौन से हो सकते हैं डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। माइक्रोबियल डिजीज, ऐसी डिजीज जो क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। कोई भी बीमार पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, थ्रू एयर, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो हम उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसी डिजीज कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास, सच डिजीज आर क्लोरा, कॉमन कोल्ड यानी कि खांसी जुकाम, आप देख सकते हो अब कोरोना वायरस फैला हुआ था तो वो क्या हो रहा था, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो उसको वो किसके थ्रू होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू यानी कि वायरस के थ्रू। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या हो सकती हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलती हैं, तो इनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज ए कैरियर। कुछ क्या होते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं जो कैरियर का काम करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को बीमारी फैलाने का काम करते हैं। ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, क्या करते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह के कैरियर का काम करते हैं, ले जाने का। तो उसका फर्स्ट एग्जांपल है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या होता है, जो हमारे घर में मक्खी होती है वो क्या करती है, गंदी जगह पे बैठ जाती है, जिससे क्या होती है, और हमारे अगर वही गंदी मक्खी हमारे खाने पे आकर बैठती है तो उससे क्या होता है, हमारा खाना ख़राब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। तो उससे क्या होती है, हमारी फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और क्या हो सकती है, क्या वो हमारे लिए क्या काम करती है, कैरियर का काम करती है, यानी कि बीमारी फैलाने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। आपको पता होगा हमारे घरों में जो मच्छर होता है उसको काटने से हमें कई बार क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। तो वो मच्छर हमारे पास क्या फैलाता है, मलेरिया के जो हमारे पास कीटाणु होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है एनाफिलीज मॉस्किटो विच कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो क्या करता है, मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक कैरियर का एग्जाम्पल है। इस तरीके से फीमेल एडिस मॉस्किटो जो कि हमारे पास क्या करता है, डेंगू। तो आपको याद कर रखना है कि कौन सा जो हमारे पास मॉस्किटो है जो क्या करता है, डेंगू, वो है हमारे पास एडिस। ये क्या करता है, हमारे पास कैरियर का काम करता है। ठीक है। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, सारे के सारे मॉस्किटोज कहाँ ब्रीड करते हैं, वाटर, यानी कि पानी की जरूरत होती है ना ब्रीड करने के लिए। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, तो हमें कहीं भी साफ पानी को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट, कहीं भी पानी को, साफ पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जिससे कि ये मच्छर कभी भी ग्रो ना करें। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन डिजीज़, जो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। देखो, सबसे पहले ह्यूमन डिजीज़, कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहले है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव एजेंट हमारे पास है बैक्टीरिया। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किसके थ्रू होते हैं, एयर के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट मीजल्स, मीजल्स हमारे पास किसके थ्रू होता है, वायरस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमारे पास एयर। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स आप देखोगे किसके थ्रू होगा, वायरस, एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर और कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट पोलियो, पोलियो किसके थ्रू होता है, वायरस, एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड कॉन्टैक्ट। तो इनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास क्या रहेंगे कि पेशेंट कंप्लीट आइसोलेशन, तो जो पेशेंट है उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाए, उसको क्या किया जाए, उसके एज के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन दी जाए।
नेक्स्ट हमारे पास क्लोरा। क्लोरा क्या होता है? हैजा। एक इसके थ्रू होता है हमारे पास बैक्टीरिया। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर और फूड। जो भी हम क्या होता है ख़राब खाना खा लेते हैं, स्पॉइल्ड फूड या गंदा पानी पीते हैं, उसके थ्रू ये हो सकता है। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर। ठीक है, इसके लिए क्या हो, हमें क्या करना चाहिए? कंज्यूम प्रॉपर बॉइल्ड फूड लेना चाहिए, और साथ में क्या होनी चाहिए? वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। नेक्स्ट हेपेटाइटिस ए, ये हमारे पास हो सकता है वायरस के थ्रू। इसका पॉजिटिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास है वाटर। इसमें हमें क्या करना चाहिए? ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन होनी चाहिए। मलेरिया। मलेरिया हमारे पास होता है प्रोटोजोआ के थ्रू। तो आपको याद रखने हैं कि पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से हैं। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के थ्रू। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मॉस्किटो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसे बचाने के लिए यूज़ मॉस्किटो नेट रिपेलेंट। हमें क्या करनी चाहिए? मच्छरों से बचाव रखना चाहिए। उसके लिए नेट रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, या आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनिमल के अंदर कैसे कैसे डिजीज़ पैदा करते हैं? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम। क्या है? एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन डिजीज है, जो क्या होता है ह्यूमन के अंदर भी होती है और कैटल के अंदर भी। कौन करता है? बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय वायरस। इसके अलावा वायरस है, वो भी क्या करता है? एनिमल के अंदर डिजीज करता है। कौन सी? फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल। नेक्स्ट रॉबर्ट कोच डिस्कवर द बैक्टीरियम। एक रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवर किया? बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रिक्स विच कोज एंथ्रेक्स डिजीज, जो क्या करता था हमारे एनिमल्स के अंदर? एंथ्रेक्स डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं? सबसे पहले प्लांट डिजीज कौन कौन सी है? सिट्रस कैंकर। तो उसके लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमारे पास एयर। नेक्स्ट रस्ट ऑफ व्हीट। इसके लिए जो माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास फंजाई, एंड किसके थ्रू हो सकता है? ये एयर्स सीड्स के थ्रू। नेक्स्ट येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ओकरा जिसको बोलते हैं, तो ये किसके थ्रू होता है? हमारे पास वायरस के थ्रू, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमने भी पढ़ा कि फूड को स्पॉइल करते हैं, जिससे हमारा खाना क्या हो जाता है? खराब। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको प्रिजर्व, खाने को जो प्रिजर्व करना चाहिए। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे? फूड प्रिजर्वेशन। फूड को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है? फर्स्ट है हमारे पास केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है? यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव सच एज सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स। कुछ प्रिजर्वेटिव का यूज़ करना, सच एज सॉल्ट यानी कि जैसे कि नमक का यूज़ कर सकते हैं, एडिबल ऑयल्स यानी कि खाने वाले जो तेल होता है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स। ये किसके अंदर यूज़ किए जाते हैं? जैम्स के अंदर, स्वैशेज के अंदर, चेक देयर स्पॉइलेज, इनकी स्पॉइलेज को चेक करने के लिए। और जो हमारे पास सॉल्ट हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, ये किसके अंदर यूज़ किए जाते हैं? पिकल्स यानी कि अचार वगैरह के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ताकि वह ख़राब ना हो। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं? कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। किसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? मीट एंड फिश। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू फॉर प्रिजर्व आंवला। आंवला को प्रिजर्व करने के लिए, रो मैंगोज यानी कच्चे आम को या इमली को प्रिजर्व करने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेज आर प्रिजर्व बाय शुगर, रिड्यूस प्रिजर्व बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट। क्या करते हैं? जो शुगर है उसका यूज़ किया जाता है किन के अंदर? जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेज के अंदर, ताकि उनसे क्या हो? जो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट का हो, कम हो जाए, जिससे कि बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या हो जाए? रुक जाए, जिससे खाना क्या हो? स्पॉइल्ड ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। इट प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। क्या है? अगर हम कहीं भी खाने के अंदर ऑयल या विनेगर का ऐड करते हैं, तो उससे क्या होगा? जो हमारे पास अचार है वो ख़राब होने से बच जाता है, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि जो विनेगर हम डालते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? कोई भी बैक्टीरिया इन सच एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। कोई भी वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, फिश एंड मीट के अंदर, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑयल एंड विनेगर। ठीक है, नेक्स्ट है हीट एंड ऑयल ट्रीटमेंट्स। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है? अगर हम टेम्परेचर बहुत कम कर दें किसी चीज़ का, तो उसमें क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते, बहुत कम ग्रो करते हैं, ग्रोथ रुक जाती है उनकी। तो ऐसी एक प्रोसेस है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या है? द मिल्क इज़ हीटेड अबव 70 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारे पास दूध है उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है। कितने टाइम के लिए? 15 to 30 सेकेंड के लिए, एंड देन सडनली चिल्ड। फिर उसको बिल्कुल चिल्ड किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जिसके उनके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन, और इसकी डिस्कवरी की थी हमारे पास लुइस पास्चर ने। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। ड्राई फ्रूट्स आपने देखा होगा आजकल क्या हो रहा है? कुछ सामान क्या होता है? स्टोरेज पैकेजिंग के अंदर आता है हमारे पास, जिससे क्या हो? उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम होती है या
रुक जाती है। ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, इसलिए इनको क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास N2 फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन। द बैक्टीरियम इन्वॉल्व फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन इज राइजोबियम। आपको याद रखना है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो बैक्टीरियम यूज होता है वो हमारे पास है राइजोबियम। इट फिक्सेस नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये भी याद रखना है कि कौन से प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि पल्सेस के अंदर। राइजोबियम लाइम इन रूट्स ऑफ नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये कहाँ ग्रो करता है, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट्स के अंदर ग्रो करता है। सच एज बीन्स, कौन कौन से होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, बीन्स हो सकते हैं, पीज, एंड विच इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिससे क्या होता है इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सम टाइम्स N2 गेट फिक्स टू लाइटनिंग, कुछ टाइम में क्या होता है जो हमारे N2 है लाइटनिंग के थ्रू भी फिक्स हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर है 78% ऑफ N2। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। N2 इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। N2 क्या है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है। किसका पार्ट हो सकता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन का पार्ट है, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। सर्टेन बैक्टीरियन ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल। बहुत सारे हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं सॉइल के अंदर, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको क्या कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के अंदर। क्योंकि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है उसको हम डायरेक्ट यूज़, प्लांट जो हमारे पास नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए पहले उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के अंदर। देन इट इज़ यूटिलाइज बाय प्लांट, फिर इसको क्या किया जाता है, प्लांट द्वारा यूटिलाइज किया जाता है फ्रॉम द सॉइल, किसके थ्रू, सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। N2 इज यूज्ड इन दी सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। तो जो N2 प्लांट्स लेते हैं उसको किस में यूज़ करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर एंड अदर कंपोनेंट कंपाउंड्स बनाने के अंदर। एनिमल गेट प्रोटीन ऑन फीडिंग ऑन दीज प्लांट्स। अब जो वो प्लांट्स हैं जिन्होंने नाइट्रोजन को सिंथेसाइज किया है, या जो प्लांट्स यूज़ करते हैं नाइट्रोजन, उनको कौन फीड, उन पे कौन फीड करता है हमारे पास, एनिमल। तो वो प्रोटीन्स कहाँ चले जाते हैं, एनिमल्स के अंदर। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाइट, जब प्लांट और एनिमल डाई हो जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन सॉइल। अब जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं, कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू N2 कंपाउंड्स। वो नाइट्रोजनस वेस्ट को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के अंदर, टू यूज बाय प्लांट्स अगेन, ताकि उनको प्लांट क्या कर पाए, दोबारा से यूज कर पाए। सर्टन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू N2 गैस। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनको N2 गैस में कन्वर्ट करते हैं, जो दोबारा कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। एज ए रिजल्ट परसेंटेज ऑफ N2 इन एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट, ताकि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन के अमाउंट क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।